भारत की राजनीति में जब भी कोई संवैधानिक बदलाव प्रस्तावित होता है तो सिर्फ कानून की किताबें नहीं खुलती हैं, इसके साथ ही बहस के नए दरवाजे भी खुल जाते हैं। अब ठीक वैसा ही माहौल इस समय चंडीगढ़ को लेकर बन गया है। दरअसल केंद्र सरकार संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2025 लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ये प्रस्ताव चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 की श्रेणी में शामिल करने की बात करता है। ऐसी श्रेणी जहां राष्ट्रपति को सीधे नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होती है और इन नियमों का कानूनी प्रभाव संसद में बनाए हुए कानूनों के बराबर होता है। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मची, बल्कि पंजाब और हरियाणा के पुराने संबंधों, संघवाद की धारणा और केंद्र राज्य अधिकारों पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। अब देखिए, केंद्र सरकार का कहना है कि चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत वही स्थान दिया जाना चाहिए जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त है। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों को संसद की तरह ही कानून का दर्जा प्राप्त होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि चंडीगढ़ के प्रशासनिक अधिकार जो अब तक इसके प्रशासक यानी पंजाब के राज्यपाल के हाथों में थे, वे राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रीकृत हो जाएंगे। केंद्र का तर्क है कि ऐसा करने से चंडीगढ़ का प्रशासनिक ढांचा अधिक सुव्यवस्थित, सरल और केंद्र नियंत्रित हो जाएगा। सरकार का यह भी कहना है कि चंडीगढ़ की स्थिति उन केंद्र शासित प्रदेशों की तरह होनी चाहिए जहां विधानसभाएं नहीं है या किसी कारणवश निलंबित रहती हैं और जहां शासन की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के विनियमों के माध्यम से संचालित होती है। साथ ही अनुच्छेद 240 के तहत बनाए गए नियम साधारण प्रशासनिक आदेश नहीं होते, बल्कि पूर्ण कानून की तरह लागू किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति इन नियमों के माध्यम से संसद के किसी मौजूदा कानून को बदल या रद्द भी कर सकते हैं। यह अत्यधिक शक्तिशाली प्रावधान है और इसे चंडीगढ़ पर लागू करने का अर्थ ये है कि इस केंद्र शासित प्रदेश का नियंत्रण अधिक स्पष्ट रूप से केंद्र के हाथों में होगा। अब इस कदम को लेकर केंद्र का तर्क ये है कि इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और चंडीगढ़ की स्थिति उन तमाम केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरूप हो जाएगी जहां विधानमंडल नहीं है। अब जैसे इस प्रस्ताव की चर्चा शुरू हुई, पंजाब के राजनीतिक दलों ने इसे अधिकारों पर बड़ा हमला बताया। ऐसे में विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार केवल चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के तरीकों पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्तर पर है और इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इससे चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आएगा, न ही पंजाब और हरियाणा के ऐतिहासिक संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई गई कि आगामी शीतकालीन सत्र में इस विषय पर कोई विधेयक लाए जाने की फिलहाल योजना नहीं है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि चंडीगढ़ की स्थिति बदलने का विचार क्यों आया। अब देखिए, चंडीगढ़ का प्रशासनिक ढांचा वर्षों में कई रूपों से गुजरा है। 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद इसे मुख्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाता था, लेकिन 1984 से इसके प्रशासनिक नियंत्रण की जिम्मेदारी पंजाब के राज्यपाल के हाथों में है, जो केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक के रूप में काम करते हैं। हालांकि 2016 में केंद्र ने एक अलग प्रशासक नियुक्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते ये संभव नहीं हो पाया। वहीं शहर का इतिहास भी उतना ही आकर्षक है जितना कि इसका स्वरूप। फ्रांसीसी वास्तुकार लॉ कार्बुशेर द्वारा बनाई गई योजनाओं के आधार पर निर्मित चंडीगढ़ का सपना स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। एक ऐसा शहर जो विभाजन के दर्द के बाद पुनर्निर्माण और आधुनिकता का प्रतीक बने। 22 गांवों की जमीन लेकर 1952 में इसकी नींव रखी गई और 7 अक्टूबर 1953 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे पंजाब की राजधानी के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया। बाद में 1966 में हरियाणा के गठन के बाद चंडीगढ़ दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित की गई। साथ ही इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी मिला। लेकिन संयुक्त राजधानी होने की वजह से दोनों राज्य चंडीगढ़ पर अपना अपना दावा प्रस्तुत करते रहे हैं। पंजाब का कहना है कि चंडीगढ़ में पंजाबी भाषी लोग अधिक हैं, इसीलिए ये उसके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। वहीं हरियाणा का कहना है कि यहाँ हिंदी और हरियाणवी भाषी जनसंख्या भी बड़ी है,
और भौगोलिक रूप से ये उसके अधिक समीप है। और यही दो दावे चंडीगढ़ को वर्षों से राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बनाते आए हैं। अब देखिए, चंडीगढ़ को अक्सर भारत के सबसे सुव्यवस्थित, शांत और सुंदर शहरों में गिना जाता है, लेकिन इसकी कहानी इससे कहीं अधिक गहरी है। ये शहर आधुनिक भारत की कल्पना और राजनीतिक जटिलताओं का संगम है। राजनीति के उठते सवालों और संविधान की गहराइयों के बीच चंडीगढ़ आज एक नए मोड़ पर खड़ा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये शहर केंद्र के नए प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ेगा या फिर राजनीति और इतिहास का पहिया इसे किसी नए अप्रत्याशित अध्याय की ओर मोड़ देगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।